सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखेंगे कि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो वन ऑफ द मोस्ट वेल डिज़ाइंड सिलेबस है। और वो क्यों है? इसमें जैसे कि आप जानते हैं पेपर 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड हैं और इन पेपर्स को सेपरेटली देखने के बजाय हमें इनको इंटरकनेक्टेड वे में देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों, हम इसको समझते हैं। इस सिलेबस को ऐसे डिज़ाइन किया गया है, अगर आप इसको ऐसे समझें कि जहाँ से अर्थ इवॉल्व हुआ है, अर्थ की फॉर्मेशन, अर्थ एज अ प्लैनेट, उसकी फॉर्मेशन और ह्यूमंस के पैदा होने से लेके एवोल्यूशन तक और प्रेजेंट डे जो हम होमो सेपियंस हैं, वहाँ तक की जर्नी को होलिस्टिकली बहुत ही अच्छे वे में इंटरकनेक्ट करते हुए कवर करता है। और अगर हम ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम इसको आइसोलेटेड वे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आइसोलेटेड वे में पढ़ेंगे। बट जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच को लेते हुए चलना होता है। अब मैं ब्रीफली आपको बताऊं, अगर सिलेबस को हम समझें, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि जो सोलर सिस्टम है, जो गैलेक्सीज हैं वो, या फिर यूनिवर्स जो है वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, चाहे फिर वो नेबुलर हाइपोथेसिस हो या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स हो या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो और मल्टीपल ऐसी चीज़ें। अब हम समझते हैं कि ज्योग्राफी में हमें कैसे चलना है या फिर पॉलिटी में हमें कैसे आगे बढ़ना है। अब इसको समझिए कि जब ह्यूमंस डेवलप हुए होंगे तो धीरे धीरे एक केओस की सिचुएशन जरूर आई होगी, जो कि हम पढ़ते भी हैं। तो इस केओस को मैनेज करने के लिए डेवलप किया गया एक कंट्रोल, जो फॉर्म हो सकता था केवल और केवल पॉलिटी की वजह से, विच मीन्स एक रेगुलराइज्ड सिस्टम जिसमें कुछ रूल्स होंगे, कानून होंगे, उन सब के ही अकॉर्डिंग सोसाइटी रन करेगी। साथ ही साथ इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं ग्रो हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, कहीं खेती हो रही थी तो कुछ लोग एनिमल्स को पाल रहे थे। एग्रीकल्चर जब हो रहा था तो फूड प्रोड्यूस हो रहा था। अब ये फूड किसके पास जाएगा, कैसे जाएगा, इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए पॉलिटी की जरूरत है, लॉज की जरूरत है, रूल्स की जरूरत है। और किस जगह क्या प्रोड्यूस हो सकता है, क्या पैदा हो सकता है, इसमें रोल प्ले होता है ज्योग्राफी का। अब साउथ इंडिया में जो चीज़ पैदा होती है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकती, या फिर जो नॉर्थ इंडिया में होती है वो साउथ ईस्ट में नहीं हो सकती। तो इसी चीज को समझने के लिए ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग हमें इकोनॉमी से कनेक्ट होकर जरूर देखनी चाहिए। और साथ ही साथ जब इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो हमने देखा है एनवायरनमेंट पे उसका एक बुरा असर है। उसी बुरे असर को, उसी इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें एनवायरनमेंट को इकोनॉमी से कनेक्ट कर कर पढ़ने की नीड है। गोइंग फॉरवर्ड, जब एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है या फिर एग्रीकल्चर और प्रोड्यूस जो है वो हैम्पर हो रहा है, किसी वजह से ग्रोथ कम हो रही है अनाज की या ज़्यादा हो रही है, या फिर मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं, या फिर बीमारी या हेल्थ कंसर्न्स जो है, उसको लेकर जो एक फील्ड डेवलप हुआ वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली साइंस और लेटर ऑन टेक्नोलॉजी। स्पेस में हम जाते हैं तो स्पेस में स्पेसशिप जब रॉकेट जब जाता है तो उसका मतलब सिर्फ एक रॉकेट जाना नहीं है, उस रॉकेट से अर्थ पे होने वाली मेजॉरिटी चीज़ों पर नज़र रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज, या फिर एग्रीकल्चर में सॉइल की क्वालिटी, या फिर मिलिट्री मूवमेंट कहाँ पर कैसी है, और ऐसे ही और भी बहुत सी चीज़ें। देन आगे हम बढ़ते हैं कि सोसाइटी को हम कभी भी आइसोलेटेड वे में पढ़ ही नहीं सकते। सोसाइटी ही इकलौता वो पार्ट है जिसके लिए ये सब सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, या फिर इन सिस्टम्स के लिए सोसाइटी है। इकोनॉमी, फाइनेंस, ज्योग्राफी, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए वर्क करता है और सोसाइटी इन सब में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो आई होप इससे आपको समझ आया होगा कि यूपीएससी का सिलेबस कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है और इसे हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए।